जय माँ भवानी दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोमित्र एस्ट्रो रोहित। आज एक बहुत ही अच्छा कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। एक कहानी है एक ब्राह्मण और एक बनिए की। एक बनिया रहता है, उसके दुकान में एक ब्राह्मण जा रहता है। तो ब्राह्मण का बनिए में क्या करता है, बेइज्जती कर देता है वहीं अपने दुकान पे। तो ब्राह्मण उसको श्राप देता है कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं श्राप देता हूँ करके। तुमने मेरे इस कदर बेइज्जती किया है सबके सामने, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो ब्राह्मण घर पहुँचता है, और जिस टाइम घर पहुँचता है थोड़ा सा सोचता है, अभिमानी था ब्राह्मण थोड़ा, उसका अभिमान को थोड़ा ठेस पहुँच जाता है। तो वो सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लग जाता है। जैसे ही 6वां दिन पहुँचता है, माँ भगवती प्रकट हो जाती है। माँ भगवती प्रकट होकर के बोलती है, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी तपस्या की है, क्या वर मांगते हो? तो ब्राह्मण जो था अपना पूरा बात बता देता है कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ है और मैंने श्राप दे दिया है उसे, और ये मेरा पूर्ण हो जाए इसलिए मैं आपकी प्रार्थना कर रहा था, या फिर प्रार्थना कर रहा था। और होता है कि मैंने उसे श्राप दिया है कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवती माता बोलती है, अगर उसकी मृत्यु चाहते हो तो आपकी परिवार के एक एक सदस्य की मृत्यु भी अगले दिन से होना शुरू हो जाएगा। तो उसके परिवार में 17-18 ब्राह्मण रहते हैं पूरा कुल में। तो ब्राह्मण अभिमानी हो गया, उसका ईगो को ठेस पहुंच गया। तो ब्राह्मण बोलता है कि मैं और कुछ नहीं चाहता माँ आपसे, सिर्फ इसकी मृत्यु हो जाए यही चाहता हूँ, आप उसके बाद जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हैं। तो माँ भवानी बोलती है तथास्तु बोलती है, चले जाती है। तो अगले दिन देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद अगर उसके ठीक अगले दिन उसके परिवार के ब्राह्मण के पूरे कुल में एक एक सदस्य की मृत्यु हर दूसरे दिन हो रही थी। ऐसे करके 12-13 लोग मर गए। तो इससे हम लोगों को एक सीख मिलती है कि हम लोग जो है माँ भगवती से उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमारी बेइज्जती की थी। आज उस व्यक्ति की वजह से माँ भगवती को जिसने प्राप्त कर लिया था, वो मूर्खपना किया कि ये इस बात को नहीं समझ पाया कि ये व्यक्ति अगर नहीं बोले रहता तो आज मैं माँ भगवती को प्राप्त नहीं किया रहता। इसे मूर्ख बोलेंगे क्योंकि वो अपने ईगो में आकर के अपने पूरे कुल का नष्ट कर दिया। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? इसलिए दोस्तों, जब कभी भी आपकी बेइज्जती हो या फिर किसी भी तरीके का आपके साथ भेदभाव हो, आपका जगह चेंज कर दिया जाए, तो उस बात का शौक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध जो है आपका कट रहा है हमेशा। हर घड़ी सुई के कांटे की तरह हर प्रारब्ध आपका कट रहा है। ईश्वर से मनाना चाहिए मेरा जो इतना पुराना पिछले जन्मों का जो प्रारब्ध है कट जाए, और उस व्यक्ति को ये करना रहना, जैसे हम रहते तो यही करते कि माँ भगवती प्रकट हो गई तो माँ भगवती हमेशा मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे, मेरी एक आवाज़ पे आप आ जाइएगा मेरे पास मेरी रक्षा करने के लिए, और मैं जिसका रक्षा के लिए बोलूँ वो आ जाए उसके लिए। तो इस तरीके से आदमी को अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी बेइज्जती को लेकर के, उसके मान सम्मान को लेकर के उसको ज़्यादा परवाह करना चाहिए। जीवन सुई की घड़ी की तरह है, हर समय या हर पल एक एक सेकंड आपको कम होते जा रहा है। इसीलिए अपने दिल में सबके लिए प्यार रखें, जो भी है आपके लिए अच्छा है बुरा है,
बुरे लोग इसलिए होते हैं ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके। अच्छे लोग इसलिए होते हैं ताकि आपके साथ ममता का भाव, सपोर्ट दें। तो आज की कहानी से यही सीख मिलता है कि हम जो है किसी भी हालत में जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को काटना भी ज़रूरी है और इस समय को निकालना भी ज़रूरी है। और जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। अगर उसको भगवती प्राप्त हुई थी तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कुछ लोग आपका बेइज्जती करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी टांग खींचेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। गिराने दीजिए, कोई बात नहीं। उस भगवती और परम शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको वहाँ तक, अपनी मंजिल तक आपको यही लोग ले जाएंगे। तो सभी को धन्यवाद। जय माँ भवानी।